क्या आप भी सोचते हो कि कुछ न करना शांति पाने का रास्ता है? क्या भाग जाना ही समाधान है? तो रुक जाओ, क्योंकि आज जो सच तुम सुनोगे वो तुम्हारी सोच हिला देगा। आज हम बात करेंगे भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग की। पिछले अध्याय में अर्जुन को आत्मा और ज्ञान का बोध हुआ, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल है। अर्जुन कहते हैं, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेल रहे हो? जयायसी चेतम कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम। हे कृष्ण, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ना कर्मणा मना रंभा नयनस कर्मया पुरुषो अश्नुते। कोई भी इंसान कर्म के बिना सफलता या मुक्ति नहीं पा सकता। इस दुनिया में हर कोई कर्म कर रहा है, चाहे वो सो रहा हो या सोच रहा हो या कुछ भी नहीं कर रहा हो। असली फ़र्क ये नहीं कि आप कर्म कर रहे हो या नहीं, फ़र्क ये है कि आप किस भावना से कर रहे हो। अगर आप फल की इच्छा से काम करते हो तो आप बंध जाते हो, लेकिन अगर आप बिना स्वार्थ के काम करते हो तो आप मुक्त हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का एक धर्म होता है और उस धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा कर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावहम। अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे उसमें कठिनाई हो, फिर भी बेहतर है। आज के समय में लोग काम से भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी से डरते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता मेहनत से मिलती है, शांति जिम्मेदारी निभाने से मिलती है और असली खुशी निस्वार्थ कर्म से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, काम से मत भागो, अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना फल की चिंता किए पूरी ईमानदारी से कर्म करो। यही है कर्मयोग का असली मतलब और यही सिखाती है भगवत गीता। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे ज्ञान का असली रहस्य।